महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे को 2 महीने का वक्त पूरा होने वाला है। ये मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। एनसीपी एसपी विधायक रोहित पवार इस हादसे की जांच की निष्पक्ष मांग पर अड़े हुए हैं और अब कसम खा चुके हैं कि जब तक एक एक गुत्थी सुलझा नहीं लेते तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले। और अब इस मामले में उन्होंने कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में इस मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट। 28 फरवरी को महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें उस वक्त उप मुख्यमंत्री रहे एनसीपी नेता अजित पवार की जान चली गई थी। इस घटना को हुए 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है। कर्नाटक में बेंगलुरु पुलिस ने रोहित पवार की शिकायत पर ये 0 एफआईआर दर्ज की है। रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि विमान दुर्घटना उनके चाचा को खत्म करने की बड़ी आपराधिक साजिश का नतीजा थी। वहीं अब इस मामले में हुई एफआईआर का पूरा श्रेय उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को दिया है। अजित दादा पवार इस राज्य में लास्ट 40 ईयर्स से वहाँ पे सोशल वर्क और पॉलिटिकल वर्क वहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ के लोगों से उनका बहुत नजीक का वहाँ पे रिश्ता था। उनका एक्सीडेंट या जो भी कॉन्स्पिरेसी वो होने के बाद वो दुनिया में नहीं रहे, तो अभी उनका इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल एंगल से प्रॉपरली होने के लिए एफआईआर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबका अधिकार है अंडर सेक्शन 173। लेकिन अनफॉर्चुनेटली न मुंबई में 0 एफआईआर, न नॉर्मल एफआईआर पूना में सीआईडी के पास या बारामती में, वहां पे हमारा नहीं हो पाया। तो अब हम जब दिल्ली गए थे, राहुल गांधी जी से मिले थे, राहुल गांधी से चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ये विषय बहुत डिटेल में समझा और उन्होंने बहुत सुंदर स्टेटमेंट वहां पे इस्तेमाल किया था। वो बोलते हुए उन्होंने बोला था कि जिस राज्य में न्याय मिल सकता है उस राज्य। रोहित पवार ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने किसी राज्य का नाम नहीं लिया था। उन्होंने पूर्व सीजीआई गवाई पर जूता फेंके जाने वाले मामले का जिक्र किया और कहा कि जब वो घटना हुई थी तो महाराष्ट्र में बड़ा प्रदर्शन हुआ था और जूता फेंके जाने वाले के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। तब लोगों ने कर्नाटक में शिकायत दर्ज कराई थी। अगर उस मामले में 0 एफआईआर हो सकती है तो अजीत दादा वाले मामले में भी एफआईआर हो सकती थी और इसीलिए हमने वहां शिकायत की। कर्नाटका में एफआईआर अगर गवई साहब का हो सकता है तो दादा का भी हो सकता है, इसलिए वहां पे गए और वहां पे दादा का एफआईआर वहां पे हुआ। ये एफआईआर उनके डीजी के माध्यम से उस राज्य के इस डीजी के महाराष्ट्र राज्य के डीजी के पास आया। अभी ये सरकार इस बारे में क्या करते वो देखना। आपको याद होगा कि हाल ही में रोहित पवार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की थी और इस मामले से जुड़ी छोटी से छोटी बात उन्हें बताई थी। वहीं राहुल गांधी ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया था। वहीं अब कांग्रेस शासित राज्य में इस मामले की एफआईआर होने से एनडीए एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी या एनडीए शासित राज्य में न्याय की कोई उम्मीद नहीं रही। वहीं इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।